नवरात्र में औरतों के प्रति इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल होना ये पहली बार नहीं है। नवरात्र त्योहारों की बात हो रही है, मन को पावन करने की बात हो रही है। कौन सी पवित्रता है मन के अंदर जब इस तरह की भाषा निकलती है मुंह से? पूजा जी, दुनिया में कई देशों में एक दूसरे को मिटाने की जद्दोजहद चल रही है। दुनिया के कई देशों में आपस में मिटाने की जद्दोजहद चल रही है। हम खुशनसीब हैं भारतीय कि माँ भारत के आंगन में ईद और नवरात्रे संग चल रहे हैं। तो हमारी इस दुनिया में केवल भारत ऐसा है जो संस्कृति और संस्कार के नाम से जाना जाता है। हमारे पास धरोहर है, हमारे पास अशोक की धरोहर है, हमारे पास सुदामा की कृष्ण की मित्रता की विचार हैं, हमारे पास राजा हरिश्चंद्र के विचार की विचारधारा हमारे पास है। ये लुप्त होती जा रही है और इसका कारण है कांग्रेस। इसकी जन्मदाता है कांग्रेस ने। ये शुरू किया था असभ्य बोलना, अपशब्द बोलना, और राजनीति में जो आज बिगाड़ आ रहा है, जो बिखार आ रहा है, जो गालियां दी जा रही हैं, जो ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं कि हम नहीं कह सकते, वो कहीं ना कहीं देश के लिए, समाज के लिए, इस देश की धरोहर के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के भाईचारे। कहाँ है गंगा जमुनी तहजीब? कहाँ है गंगा जमुनी तहजीब? कहाँ भूल गए जिन जिन तपस्वी ऋषियों ने इस देश को बनाया, जिसको एक सींचा संभाल के बोला कि हमारे पास गंगा भी है, यमुना भी है, हमारे पास सुदामा भी है, कृष्ण भी है, राधा भी है, हमारे पास अर्जुन भी है। कहाँ है वो विचारधारा? कहाँ लिप्त हो गई है? हमारे पास भीष्म पितामह भी हैं, वचन दे दिया, नहीं पीछे हटे। वो कहाँ है वचन देने वाले लोग? कहाँ है विचारधारा? लुप्त कर दी कांग्रेस ने। जब से कांग्रेस देश में पनपी है, जब से विचारधाराएं, गुरुकुल कहाँ खत्म हो गए? आज गुरुकुल नहीं है हमारे पास में। हमारे पास धरोहर बचाने के लिए तपस्वी नहीं है। आज तपस्वी ऋषि मुनि जो है, जो धर्मगुरु हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। क्या धर्म को देखिए, मैं ये कहूँगी कि ये जो भाषा की अमर्यादित भाषा है ना, वो अटेंशन सीकिंग भी है, सुर्खियां बटोरना। आप क्या है, आप देखिए इतने सोशल मीडिया के उसमें, मीडिया इतना पावरफुल है, लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा बोल कर निकल जाए जो शाम तक चर्चा का विषय हम रहें। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, चाटुकारिता। अपने जो बड़े हैं ना नेता, उनके प्रिय बनने के लिए विपक्ष के लोगों को गालियां दो। ये आज एक बहुत बड़ा फॉर्मूला लोग अपना रहे हैं। जो छुटभैया नेता हैं वो ज्यादा ये करते हैं। ये जो बोले तो छुटभैया तो बड़े बड़े नेता तो हैं, बड़े जो बड़े आमतौर पर नेता ऐसे भी, सुर्खियां बटोरने हाँ, के तो लिए, राजनीति करने के लिए। आई ऑफ द एप्पल बनने के लिए अपने बड़ों के, अपने नेताओं के, सर्वोच्च नेताओं के, और सुर्खियां बटोरने। आज आप ये बहस क्यों कर रही हैं? क्योंकि चखना, टपोरी, मौत का सौदागर, और मोदी तेरी कब्र खुदेगी, चाय वाला, और तमाम तरीके के जो ये जुमले हमने सुने हैं इन्हीं नेताओं से दूसरे नेताओं के लिए, वो इसीलिए हैं कि सुर्खियां बटोर के जल्दी से जल्दी, कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये पब्लिक क्या बोलती है इस पर? बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुआ। नाम पाने के लिए ऐसी घटिया बातें। मैम वो तो इंसान की सोच है ना कि वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। नहीं तो लोगों को अच्छी लगती है क्या ऐसी घटिया बातें? उसकी वो परवरिश है कि वो किस माहौल में पैदा हुआ है, क्या करा है उसने, हाँ। कहाँ से वो सीखा है। तो ये सब तो डिपेंड करता है अपने ऊपर कि किस माहौल में वो बड़ा हुआ है। तो ये तो घटिया पब्लिक को बात है। बढ़िया लगता है क्या? नहीं नहीं जब घटिया ऐसी बात बातें है सुनते हैं? ये बहुत घटिया बात। हाँ जी, पब्लिक को बढ़िया लगता है क्या जब ऐसी बातें सुनते हैं? कोई गाली दे, कोई अपशब्द बोले, नहीं, अच्छा नहीं लगता है जी। तो फिर ये किसको लुभाने के लिए बोलते हैं पॉलिटिक्स वाले? सबको नहीं, एक होना देश में। सबको एक होना पड़ेगा। हाँ, एक हाँ? होना पड़ेगा। तो ऐसे नेता को क्या कहना चाहते हो? हाँ, क्या कहना चाहते हो ऐसे लोगों को जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा बात। अच्छा बात करो, अच्छी बात नहीं है ये। हाँ जी, लोगों को पसंद आती है क्या ऐसी बयानबाजी? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ता है। लेकिन इन लोगों तो को जीत जीत के पहुंच गए हैं। मैडम, इन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है विपक्ष को, और इसका खामियाजा इनको डायरेक्टली भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इनको ये पता नहीं चल रहा है कि हमें अपनी भाषा पे कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। मोदी जी देश के लिए अच्छा करें, इनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। इन लोगों ने एलपीजी सिलेंडर पे, देखिए क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें भारत अपनी जो भूमिका है वो निभा रहा है। युद्ध को, महिला सांसद को चखना कह देना, महिला सांसद का टपोरी कहना, ये बातें जनता के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं? जब ये सुनते हैं कि हमारे सांसद, हाँ। हमारे नेता ऐसी बातें कर रहे हैं, तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होता मैम, है? नेताओं को यही चीज तो, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, नेताओं को अपनी भाषा पे संयम रखना पड़ेगा। और इसका उनको नुकसान होता है, नेताओं को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। आज की डेट में हर चीजें जो संसद में बोला जाता है जनता तक पहुंचता है। तो इन लोगों को इस पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री हैं, एक सम्मानित पद पर हैं, विपक्ष को भी चाहिए कि उनका सम्मान करे। बाकी
बहुत सारे क्राइसिस हैं, मुद्दा है। क्या ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी इनके चाहिए? खिलाफ देखो, ऐसी बिल्कुल। बातें बोले, जनता उनको क्या सजा देना चाहती है? देखिए, जनता उनको घर बिठा देगी, बहुत जल्दी उनको जनता घर बिठा देगी, और बिठा भी दिया है जनता ने। हाँ। उन लोगों को पब्लिक में देखिए, कुछ दिन बाद ऐसे लोग विलुप्त हो जाएंगे, जो ऐसी भाषा उपयोग करते हैं, विलुप्त हो जाएंगे ऐसे लोग, और धीरे धीरे हो भी रहे हैं। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और जनप्रतिनिधि हैं, दिखना चाहिए कि जनता की बात कर रहे हैं, ना कि आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए, ये सही बात है कि भाषा का स्तर गिरा है, और वो जो गिरा है उसके लिए सिर्फ नेता जिम्मेदार नहीं है। वो बोल रहे थे कि हिंदू संस्कृति ये है वो है। हिंदू संस्कृति में गालियां ही नहीं है। बताइए, कोई गाली बताइए हिंदुओं की गाली, जो हिंदुओं ने गाली ईजाद की हो। कैसी गालियां थी हिंदुओं में? वैशाख नंदन, बेवकूफ हो, ये हिंदुओं की गालियां हैं। ये जो है ना, सुनिए, जो गालियां आई ये कहां से आई है पता है आपको? ये जब यहाँ इस्लामिस्ट आए उसके साथ गालियां, जो इतनी भी गालियां आप जानती है ना पूजा जी, हर एक गाली इस्लामिस्ट की है। हर एक गाली, जो माँ की गाली, जो बहन की गाली, जो और गाली, जो सीख लिया मुगलों से, क्या वो आज हमें सिखाएंगे? इनको शर्म नहीं आती? जो मुगलों ने बोला था, रुकिए जो भी है, जो मुगलों ने अपने कौन सीखा मुगलों से? एक बुरा एक शराबी होता है, शराब पीता है, क्या आप शराब से सीख जाओगे? आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? आपका क्या, ये संस्कृति का देश है, संस्कार का देश है। आप कौन है मुगलों को नाम लेते हो? कि इस देश ने जो संस्कृति और संस्कार थे उनकी एक साइड रख के, उनको तिलांजलि दे के ये गालियां सीखी इस देश ने। इनको शर्म नहीं आती है? दोनों ही भाषा की शुद्धता के विषय में बता रहे थे दोनों। देखिए, अरे मैंने क्या बोला है ना, शर्म को सुर्खियां बटोरनी है, इन दोनों को भी सुर्खियां है ना, है क्या? देखिए, इस देश के संस्कार किसी ने नहीं, मुसलमानों ने अपना इस देश के संस्कार ये बता रहे हैं। बताइए, इन्हीं के समाज में कितनी सारी गालियां हैं, और एक दूसरे को देते हैं, और ये रोज सुनते हैं, है ना। और अरे सारी की सारी इस्लाम के साथ गालियां आई हैं। इतिहास इस झूठ को, माँ की गाली, बहन की गाली, ये गाली, वो गाली, सारी की सारी इस्लामिस्ट के साथ आई है इस देश में। हिंदुओं ने इतना साहित्य लिखा, हिंदुओं का साहित्य, संस्कृत का साहित्य, इतनी सारी काव्य लिखा गया, इतना सारा गद्य लिखा गया, आपको गाली नहीं मिलेंगी, कहीं गाली नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसे ही उर्दू का साहित्य आया, उर्दू के उपन्यास आए, आपको गालियां सब जगह दिखाई देंगी, है ना। देश की भाषा थी, अरे इस देश की भाषा नहीं थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस्लाम नहीं है, अरेबिक लिपि क्यों ली? इस देश की भाषा थी तो अरेबिक लिपि क्यों ली? फिर वो ले लेते ना, अरेबिक लिपि ली ना आप लोगों ने। आपको प्यार था अरब से, इसीलिए अरेबिक लिपि ली आपने। भाषा हमें अरब से प्यार नहीं है, अरेबिक लिपि ली आपने, है ना। हमें इस्लाम से प्यार है। अरे उर्दू इस्लाम का आईना नहीं है। इस देश की तो मैं संस्कृति, बोल रहा हूँ, संस्कार, सनातन इस्लामिस्ट के साथ गाली नहीं आई इस देश में। इस्लामिस्ट के साथ गाली आई इस देश में, जैसे इस्लामिस्ट बिल्कुल नहीं आई। तो वो बड़े पाक साहब थे, बोलिए बड़े पाक साहब थे। मैं वो नहीं कह रहा। अरे वो आके बनता थे। क्या कह रहे हैं फिर, ये बताइए ना। आज जो गाली दे रहा है वो हिंदू है मुसलमान है? आज तो चल रहा है वो हिंदू मुसलमान है? मैं ना, कौन सी की? मैं ये जहाँ से आते हैं वो लेके भी आए, कौन सी की आपने? ये कौन सी की आपने? गालियां अधिकांश कांग्रेसी नेता ही देते आए हैं, अधिकांश। तो वो लोग मानते हैं वी आर पार्टी ऑफ मुस्लिम्स। तो कहीं ना कहीं तलान साहब की बात सही है, राहुल जी बोल रहे हैं वो सही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा लेकिन सही है कुछ। लेकिन आपके यहाँ ये जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस बार कुछ और एग्जाम्पल होगा कि नहीं? पूजा जी देखिए, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, आपकी जनता को सुनाना चाहता हूँ। नहीं, उधर दिखा के सुनाइए, सुना किसका रहे नहीं पता ना। ये आवाज सुन लीजिए। हिंदुस्तान के युवा को ऐसा डंडा मारेंगे जिसको